सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा क्षेत्र की खोज किसने की थी? ए. रंगनाथ राव, बी. राय बहादुर दयाराम साहनी, सी. धन सिंह थापा, डी. एम.जी. मजूमदार। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान में हड़प्पा स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी में रावी नदी के तट पर स्थित है। समस्त इतिहासकारों ने इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी है। इसकी खोज वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा औजार उपयोग में लाया गया? ए. कुल्हाड़ी, बी. तलवार, सी. चाकू या डी. कटार। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम कुल्हाड़ी को उपयोग में लाया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ए. भगवान शिव, बी. भगवान विष्णु, सी. भगवान गणेश या डी. भगवान इंद्र। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे भगवान इंद्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए. स्थूलभद्र, बी. क्षमा श्रवण, सी. सुधवर्मन या डी. जयद्रथ। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधवर्मन को बनाया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ए. विष्णु पुराण, बी. मत्स्य पुराण, सी. शिव पुराण या डी. गरुड़ पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? ए. हिकैटियस, बी. पाइथागोरस, सी. ग्राहम बेल या डी. आर्यभट्ट। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। सर्वप्रथम मानचित्र कला का प्रयोग किसने किया था? ए. लियोनार्डो दा विंची, बी. गैलीलियो, सी. टॉलमी या डी. आर्यभट्ट। सर्वप्रथम मानचित्र कला का प्रयोग टॉलमी ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? ए. 7, बी. 11, सी. 15 या डी. 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7 अर्थात 7वें स्थान पर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं? ए. 6, बी. 9, सी. 11 या डी. 14। भारत के 14 राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। इनमें 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए. 11 नवंबर 1942, बी. 9 दिसंबर 1946,
सी 12 मार्च 1948 या डी 24 जनवरी 1949। संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के निचले सदन के द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया था? ए 11 जुलाई 1947, बी 19 मार्च 1948, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया था और इसी दिन से संविधान के 15 अनुच्छेद पूरे देश में लागू कर दिए गए थे। लेकिन हमारा संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 26। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 7, बी 9, सी 11 या डी 16। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारतवर्ष के सबसे पहले बैंक का क्या नाम था? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी कोटक महिंद्रा बैंक। भारत के सबसे पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना यूरोपीय पद्धति के आधार पर अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 19 जुलाई 1948, सी 1 जनवरी 1949 या डी 26 जनवरी 1950। – 1948 में रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन से जुड़ा एक बिल श्री केसी नियोगी, जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं भारतवर्ष के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे अगले दिन ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस प्रकार 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट के तहत एक सरकारी संस्था के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब की गई? ए 1857, बी 1800, सी 1902 या डी 1918। भारतवर्ष में बीमा क्षेत्र की शुरुआत ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में 1918 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। स्वतंत्र भारत का
पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए. आर के खड़मुगम चेट्टी, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत का पहला बजट श्री आर के खड़मुगम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1947 से लेकर 1949 तक इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। विटामिन ए की खोज किसने की थी? ए. पॉल मुलर, बी. ग्राहम बेल, सी. एल्मर वी मैकोलन या डी. ल्यूवेनहॉक? विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकोलन के द्वारा की गई। ये एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे जो कि स्वास्थ्य पर आहार के प्रभाव पर किए गए अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ए. चार्ल्स डार्विन, बी. थॉमस एडिसन, सी. गैलीलियो या डी. लेविस ई. वाटरमैन? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन कंपनी के संस्थापक लेविस ई. वाटरमैन के द्वारा किया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है? ए. रक्त कोशिकाओं का, बी. हृदय की कार्यप्रणाली का, सी. वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का या डी. हड्डियों के घनत्व का? जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्रदान किया गया? ए. मेजर सोमनाथ शर्मा, बी. वीर अब्दुल हमीद, सी. ब्रिगेडियर उस्मान या डी. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ? 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए 24 वर्षीय मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने अदम्य साहस, शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा की। बड़गाम की लड़ाई में 200 से ज़्यादा हमलावरों को मौत के घाट उतारकर मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और अन्य जवान शहीद हुए। इस अभूतपूर्व रणकौशल और वीरता को देखते हुए 21 जनवरी 1950 को देश का पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए।